नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग का अभी इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कई चीज़ों को पढ़ चुका है। जैसे हम लोगों ने सेंटेंस को कवर कर लिया है, सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, नाउन को कवर कर लिया है, प्रोनाउन को कवर कर लिया है, और आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये तमाम चीज़ों को हमने कवर क्यों किया है साथियों? हम लोग का कंपोजिशन का सेशन में इन तमाम चीज़ों का बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ट्रांसलेशन बनाना संभव ही नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। आइए समझते हैं। तो साथियों, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण कहते किसको है? जो शब्द किसी भी चीज़ का विशेषता बताता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। किसी भी चीज़ का जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आप समझने का कोशिश कीजिए, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने के बाद जब वह व्यक्ति चला जाता है तो आप उसके विषय में क्या सोचते हैं? उस व्यक्ति के बारे में आप बहुत कुछ सोचते हैं। जैसे वह व्यक्ति कैसा था, वह व्यक्ति मोटा था, वह व्यक्ति नाटा था, वह बुरा था, वह नटखट था, वह ईमानदार था, वह बुद्धिमान था। इस तरह से कई शब्द आपके मन में आता है। यानी एडजेक्टिव वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति के गुण को दर्शाता है, चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो। वही चीज विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जैसे देखिए, कहीं पर हम बोलते हैं कि वह आदमी तेज था, या फिर रामू होशियार था, आपका भाई चालाक है। इन तमाम शब्दों में हम एडजेक्टिव का यूज किए। आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। जो शब्द संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की, यही सर्वनाम का जरूरत हमको एडजेक्टिव में पढ़ने वाला था, इसी वजह से हम लोग सर्वनाम को पढ़े थे। साथियों ध्यान दीजिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। आइए समझते हैं ये विशेषता को। यह विशेषता होता क्या है? देखिए, विशेषता यानी स्पेशलिटी दो तरह का होता है, या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है। अच्छा और बुरा दोनों गुण विशेषता ही कहलाता है। किसी के अंदर अच्छा गुण है, किसी के अंदर बुरा गुण है, लेकिन है तो गुण ही। आइए समझते हैं। जैसे देखिए, राजू एक अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है। अब समझिए, परिभाषा में लिखा है जो शब्द संज्ञा, यहां देखिए राजू क्या है? संज्ञा। यहां राजू की विशेषता है कि राजू अच्छा है। उसी तरह से इसमें देखिए, वह मोटी है। वह मोटी है, वह क्या है? ये प्रोनाउन है, यानी यह सर्वनाम है। यह नाउन है और यह प्रोनाउन है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर अच्छा नाउन की विशेषता है और यहां पर मोटी प्रोनाउन की विशेषता है। तो परिभाषा में भी तो यही लिखा गया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तीसरा में देखिए, आप लोग तेज हैं। आप लोग क्या है? आप लोग प्रोनाउन है, और यहां पर आप लोग की विशेषता क्या है? कि आप लोग तेज हैं। उसी तरह से सोनू
सोनू नाउन है और इसका विशेषता क्या है कि वह बुद्धिमान है। सोनू क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता क्या है कि यह बुद्धिमान है। उसी तरह से वह बीमार है। वह बीमार है। अब देखिए वह की विशेषता बीमार, अब ध्यान दीजिए वह क्या है? प्रोनाउन है। और इस प्रोनाउन की विशेषता क्या है कि यह बीमार है। साथियों, एडजेक्टिव को समझने के लिए इसको कंपोजिशन में किस तरह से यूज किया जाएगा, आइए आगे समझते हैं। देखिए, एडजेक्टिव को हम 3 भागों में बांटने का कोशिश कर रहे हैं कंपोजिशन के लिए। पहला क्या है? क्वालिटी। दूसरा क्या है? क्वांटिटी। और तीसरा क्या है? नंबर्स। यानी ये सारे चीज जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी का क्वालिटी हो, चाहे वो किसी चीज का क्वांटिटी हो, या फिर कोई नंबर हो। अब समझने का आप कोशिश कीजिए। क्वालिटी माना गुण या हुनर या आचरण। किसी का भी गुण, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, किसी का भी हुनर या किसी का भी आचरण या व्यवहार। अगर हम इन तीनों में से किसी भी चीज का जिक्र करते हैं, चाहे वो गुण हो या हुनर हो या आचरण हो, ये सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आवेगा। इसके अंतर्गत जितने भी शब्द शामिल किए जाते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा कहते किसको? जरा ध्यान दीजिए। जिस तरह से मान लेते हैं ये ग्लास है, इस ग्लास में आप समझने का कोशिश कीजिए, कुछ पानी दिया है। इस पानी में से कुछ थोड़ा सा, इतना सा हम बाहर निकाल लेते हैं, ढार देते हैं, तो ये जो थोड़ा सा भाग निकला यही कहलाता है मात्रा। तो मात्रा का जब भी जिक्र हो, क्वांटिटी का जिक्र हो, वो सारे शब्द एडजेक्टिव के अंतर्गत आवेगा। उसी प्रकार से जब नंबर्स का जिक्र होता है, 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, लड़का नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये जो 6 है या 4 है या 3 है या 2 है, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। इसलिए नंबर्स को हम एडजेक्टिव के अंतर्गत रखेंगे। साथियों, आइए कुछ शब्द के माध्यम से हम एडजेक्टिव को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम क्वालिटी। क्वालिटी, इसको कैसे समझने का प्रयास करेंगे? देखिए, जैसे देखिए गुड। गुड माना अच्छा, किसी का क्वालिटी है। बैड, बैड माना बुरा। रेड, लाल। यहां पर रेड लिखा है, रेड माना लाल। आप समझने का कोशिश कीजिए, लाल क्या है? ये कलर का नाम है। जितना भी कलर का नाम होगा वो सारे के सारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आवेंगे। उसी तरह से देखिए ब्लैक, टॉल, टॉल माना लंबा। शॉर्ट, शॉर्ट माना नाटा। ब्यूटीफुल माना सुंदर। अब यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल सुंदर है, इसके अलावा स्मार्ट, एक्टिव, ये सारे शब्द एडजेक्टिव है। जैसे अगली, अगली माना होता है क्रूप, क्रूप या बदसूरत। लॉन्ग, लॉन्ग माना लंबा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माना ईमानदार। इसके अंतर्गत ईमानदार, यानी ईमानदार क्या है? एडजेक्टिव है। अब जैसे बेईमान भी आ सकता है। अब तमाम चीज़ों को, ये तमाम जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये तो क्वालिटी हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटी में। क्वांटिटी के अंतर्गत क्या सब आता है? जैसे सम माना कुछ, एनी माना कोई, लिटिल माना थोड़ा, मच माना बहुत, ऑल माना सभी, होल, होल माना पूरा का पूरा, इनाफ, इनाफ माना पर्याप्त, सफिशिएंट, सफिशिएंट माना उचित, मोस्ट माना सबसे ज़्यादा, नो माना नहीं। ये सारे शब्द जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। साथियों, अगला आते हैं नंबर्स पर। नंबर्स यानी 1 माना 1, इसको हम गिन सकते हैं। 2,
नेक्स्ट माना अगला, लास्ट माना पिछला, फर्स्ट माना प्रथम, सेकेंड माना द्वितीय, थर्ड माना तृतीय। उसी तरह से सम माना कुछ, फ्यू माना कुछ, मैनी माना अनेक। साथियों यहां पर आप देखिए, जैसे यहां पर लिखा है सम माना कुछ, और आप ध्यान देते हैं तो यहां पर भी लिखा है सम माना कुछ। ये दोनों कुछ में क्या अंतर है समझने का कोशिश कीजिए। जैसे किसी औरत का कोई बच्चा बीमार है और उसको दूध का ज़रूरत है, दूसरे आदमी के पास दूध है, वह भी अपना बच्चा या पिलाती है। उस दूध में से कोई औरत जिसका बच्चा बीमार है वह जा कर के उनसे कहती है, बहन मुझे कुछ दूध दे दो। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ का मतलब क्या हुआ? कुछ का मतलब ऐसा हुआ कि उसको गिन के दूध देगा, 1 2 3 4 5, नहीं। कुछ का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा, जिसको गिनना संभव नहीं है। तो ये जो कुछ है ये मात्रा का कुछ है, यानी इसको गिनना संभव नहीं है। और ये जो कुछ है इसको गिनना संभव है। जैसे किसी के पास 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया है, बोला भाई साहब मुझे कुछ रुपया दे दो। अब उसके मर्जी पर है, कुछ रुपया वह 10 रुपया दे सकता है, 20 रुपया दे सकता है, 30 रुपया दे सकता है। अगर यदि वह डायरेक्ट बोलता मुझे 10 रुपये दे दो तो अगला को बुरा लग सकता था। इस वजह से इन्होंने क्या अनुरोध किया, मुझे कुछ पैसे दे दो। यहाँ पर पैसा को हम गिन सकते हैं, इसलिए इस कुछ का मतलब ये जो कुछ है इसको हम नंबर्स के अंतर्गत रखेंगे। और यहाँ पर जो दूध का बात हुआ है ये सम, ये क्वांटिटी की बात हुई है, इसलिए इस कुछ को हम क्वांटिटी के अंतर्गत रखेंगे। ये जो आप तमाम शब्द देख रहे हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आ रहा है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आइए आगे समझते हैं एडजेक्टिव को और कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जिसका हम लोग कंपोजिशन में यूज करेंगे। साथियों चलिए आगे समझते हैं। तो आइए समझते हैं एडजेक्टिव का कंपोजिशन में किस तरह से उपयोग होता है। साथियों कंपोजिशन में एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा नेगेटिव एडजेक्टिव। समझने का कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब होता है सकारात्मक विशेषण और नेगेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है नकारात्मक विशेषण। अब आप बताइए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और नेगेटिव एडजेक्टिव आपके जीवन में किस तरह से उपयोग में आता है। सोच के देखिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं जो चीज करने में आपको अच्छा लगे, और नेगेटिव एडजेक्टिव उस चीज को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो आपको करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। जैसे सोचिए, क्या आपको बीमार होना अच्छा लगता है? नहीं ना। क्या आपको बेईमान होना अच्छा लगता है? नहीं। यानी जो चीज आपको अच्छा नहीं लगे वह नेगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, और जो चीज आपको अच्छा लगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। यानी जो गुण आपका अच्छा हो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जो गुण आपका खराब हो वह नेगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, आदमी को खुश होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए खुश क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आदमी को तैयार होना चाहिए, आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, आदमी को तेज होना चाहिए, आदमी को चालाक होना चाहिए, आदमी को साहसी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ये तमाम शब्द जितना आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। आइए इसका थोड़ा सा वर्ड्स को देखते हैं। खुश जिसको हैप्पी कहते हैं, तैयार रेडी, बुद्धिमान वाइज, तेज इंटेलिजेंट, चालाक क्लेवर, साहसी
बोल्ड या फिर ब्रेव, ईमानदार ऑनेस्ट, मेहनती लैबोरियस, दयालु काइंड और शिक्षित एजुकेटेड। साथियों, नेगेटिव एडजेक्टिव के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। नेगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत वो सब चीज़ आता है जो आपको पसंद नहीं है। क्या सब आपको पसंद नहीं है? डरपोक यानी टिमिड, भूखा यानी हंग्री, बदमाश यानी विकेड, भयानक फेयरफुल, काला ब्लैक, व्यस्त बिजी, अशिक्षित अनएजुकेटेड, बीमार इल, बेईमान डिसऑनेस्ट, पागल मैड। तमाम शब्दों को आप देखे होंगे तो आपको एक ही बात दिमाग में चलता होगा कि ब्लैक तो हमको पसंद है, फिर ये नेगेटिव एडजेक्टिव कैसे हुआ? तो साथियों, कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको पसंद है लेकिन किसी और को पसंद नहीं, किसी और को पसंद है लेकिन आपको पसंद नहीं। ऐसे शब्दों में आपको वोट कराना होगा। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे शब्द का इसमें समावेश कीजिए जो दुनिया को अच्छा लगे या फिर दुनिया को बुरा लगे। आइए समझते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए। देखिए, जैसे लिखा है, वह कटिहार जाने के लिए तैयार है। इस वाक्य में आप एडजेक्टिव को खोजिए। मिला? देखिए, तैयार। तैयार क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये बताइए कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है या फिर नेगेटिव एडजेक्टिव है? तैयार आदमी में होना चाहिए, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से हम लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान क्या है? एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से सोनू आपके साथ खुश है। अब बताइए, खुश क्या है? एडजेक्टिव है। वो भी कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से अजय एक शिक्षित आदमी है। देखिए, शिक्षित क्या है? शिक्षित एडजेक्टिव है। वो भी कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मोहन एक तेज लड़का है। तेज क्या है? एडजेक्टिव है। और वो भी कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। साथियों, इसी तरह से नेगेटिव एडजेक्टिव का भी कुछ उदाहरण हो सकता है। जैसे वह बेईमान है, वह पागल है, वह मोटा है, वह मोटी है। ये तमाम शब्द में आप जितने भी एडजेक्टिव को देखें, ये सारे के सारे अब जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। आइए समझते हैं। जैसे यहां पर ये वाक्य में जो एडजेक्टिव लिखा है, इस एडजेक्टिव को जब भी हम ट्रांसलेशन में यूज करेंगे तो इसके पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से इसमें भी नहीं होगा, उसी तरह से इसमें भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा। अब आप सोचेंगे कैसे होगा? देखिए, ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बगल में एक नाउन भी है। और जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन सटता है तो ये एडजेक्टिव को नाउन के हिसाब से सोचा जाता है। इसी वजह से इसके पहले ए या एन का प्रयोग होना अनिवार्य है। उसी तरह से इसमें भी देखिए, यहाँ पर लड़का नाउन है जबकि तेज एडजेक्टिव है। ये दोनों मिल गया तो अब इसका काउंटिंग नाउन में करेंगे, इसलिए इसके पहले एक आया है और इस एक के लिए हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, ध्यान दीजिए आप। लिखा है, एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा नंबर में देखिए, लिखा है, यदि एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके पहले ए या एन लगाना अनिवार्य होता है। साथियों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन तमाम चीजों को हम विस्तार से समझेंगे कंपोजिशन में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। साथियों, इंतजार कीजिए, हम लोग बहुत जल्द ही ट्रांसलेशन के करीब पहुंचने वाले हैं। ये वीडियो
आपने जो देखा, अगर ये वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी नज़र आवे तो आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।